गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण पर। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि वर्तमान में राजस्थान का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, जब भारत आजाद हुआ था, आजादी के समय भारत 19 देशी रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। और इन सबका जब एकीकरण हुआ तो वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। और राजस्थान के एकीकरण की ये प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी हुई। तो हम लोग राजस्थान एकीकरण के जो विभिन्न चरण थे, उन चरणों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस कड़ी में हम लोगों ने राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के बारे में पढ़ा, मत्स्य संघ का निर्माण। ठीक है, और इसी कड़ी में हम लोगों ने दूसरे चरण पूर्व राजस्थान के बारे में पढ़ा। ठीक है, और आज इसके पश्चात कल की क्लास में हमने राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो पूर्व राजस्थान के बाद संयुक्त राजस्थान का निर्माण, मतलब पूर्व राजस्थान में उदयपुर का विलय हो गया था। ठीक है, और आज हम राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो राजस्थान के एकीकरण का ये जो चौथा चरण था, इसका नाम रखा गया था वृहद राजस्थान। ठीक है, क्या नाम रखा गया? वृहद राजस्थान। तो ये जो वृहद राजस्थान था, इसका गठन कब हो रहा है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और याद रखने वाली तारीख है। चौथे चरण जो हुआ था राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण, वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान का गठन कब हो रहा है? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। देखो, वृहद राजस्थान के निर्माण के अंतर्गत किसका विलय किया गया? वृहद राजस्थान निर्माण के अंतर्गत इससे पहले जो हम लोगों ने तीसरा चरण पढ़ा था, संयुक्त राजस्थान का निर्माण। तो संयुक्त राजस्थान में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का विलय हो रहा है और वृहद राजस्थान का निर्माण हो रहा है। तो संयुक्त राजस्थान में राजस्थान की जो 4 बड़ी रियासतों का विलय हो रहा है, देखिए, संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का विलय हो गया। देखिए, राजस्थान के एकीकरण का ये चरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का ये जो वृहद राजस्थान का ये जो निर्माण हो रहा है, इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय हो रहा है। ये राजस्थान की सबसे 4 बड़ी रियासतें थी और ये रियासतें क्या है? अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। ये राजस्थान में अपने आप को नहीं मिलाना चाहती थी, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। लेकिन सरदार पटेल के प्रयासों से इनको क्या किया गया? संयुक्त राजस्थान में मिला लिया गया। ठीक है, और ये जो वृहद राजस्थान का ये जो निर्माण हो रहा है, इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को वृहद राजस्थान की राजधानी बनाया गया। और प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री इसके प्रधानमंत्री बने थे। और ये आगे चलकर जयपुर के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने हैं। ठीक है, तो याद रखने वाला क्वेश्चन है। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री आगे चलकर जयपुर के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने। ठीक है, और वृहद राजस्थान के राज प्रमुख किसको बनाया गया? भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, देखिए, इसमें हम अलग से पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने राज प्रमुख और उपराज प्रमुख के बारे में ही पढ़ा है। इसमें देखिए एक नई चीज आ रही है, महाराज प्रमुख बनाया जा रहा है। किसको बनाया गया? भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। और राज प्रमुख किसको बनाया गया? मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। मानसिंह द्वितीय का संबंध कहां से था? जयपुर से इनका संबंध था। ठीक है, और उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? 2 उपराज प्रमुख बनाए गए थे। किसको बनाया गया था? जोधपुर के हेमंत सिंह व कोटा के भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, और ये जो वृहद राजस्थान का ये जो निर्माण हुआ था, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए, कई बार छोटा क्वेश्चन अलग से भी पूछ लिया जाता है कि वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनका राजस्थान के एकीकरण में सबसे
महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, इन्हें ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत सारे इतिहासकार तो ये कहते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद आज वर्तमान में हमें जो राजस्थान देखने को मिल रहा है, जो स्वरूप है, शायद ये स्वरूप ना बन पाता। ठीक है, तो राजस्थान के एकीकरण के जो महान स्तंभ माने गए हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल माने गए हैं। और वृहद राजस्थान का जो उद्घाटन था वो इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, देखिए वृहद राजस्थान की एक जो और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वृहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च को हो रहा है और 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस, वर्तमान में भी हम राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, इसी 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो 30 मार्च को राजस्थान की जब इन 4 बड़ी रियासतों का विलय हो गया, राजस्थान में विलय हो गया, इसी के साथ ही राजस्थान के एकीकरण को लगभग पूरा मान लिया जाता है। ये कहा जाता है कि इसी के साथ जब राजस्थान की ये जो 4 बड़ी रियासतें, अभी भी मैंने बताया कि ये क्या करना चाहती थी, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। जब इनका विलय हो गया, इनके विलय के साथ ही राजस्थान के एकीकरण को लगभग पूरा मान लिया जाता है। ठीक है, और इसी तिथि को यादगार बनाने के लिए इसका गठन 30 मार्च को हो रहा है। 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तीसरे चरण के बारे में, चौथे चरण के बारे में जाना, वृहद राजस्थान का निर्माण। ठीक है, तो चौथा चरण यही कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं 5वां चरण। ठीक है, 5वें चरण का गठन कब हो रहा है, 15 मई 1949 को 5वां चरण बन रहा है। 5वें चरण का जो नाम रखा गया है वो है संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान 5वें चरण का नाम रखा गया है। ठीक है, और इसका गठन 15 मई 1949 को हो रहा है। देखिए 5वें चरण के अंतर्गत क्या होता है, देखिए 5वें चरण के अंतर्गत वृहद राजस्थान, ये चौथे चरण में जो ये वृहद राजस्थान बना है, 5वें चरण में क्या हो रहा है, वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हो रहा है। देखिए हम लोगों ने पहला चरण पढ़ा था राजस्थान के एकीकरण का, मत्स्य संघ का निर्माण। 18 मार्च 1948 को जो मत्स्य संघ बना था, अलग से 4 रियासतों का एक संघ बना था। ये 4 रियासत कौन कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, ये 4 रियासतों का जो संघ बना था, 4 रियासतों ने एकीकरण जो किया था, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को जो मत्स्य संघ बना था, इस मत्स्य संघ का 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान में विलय हो गया। मतलब मत्स्य संघ की जो 4 रियासतें थी, अभी ये क्या हो गई, वृहद राजस्थान में मिल गई। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में जो मिलाया गया, इसमें शंकर देवराय समिति, शंकर देवराय के की अध्यक्षता में एक समिति थी, उसकी मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वृहद मत्स्य संघ था, मत्स्य संघ में 4 रियासतों का एकीकरण किया गया था। ये 4 रियासतें कौन कौन सी थी, भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली। ठीक है, और हम सब लोग ये बात जानते हैं कि जो भरतपुर है और धौलपुर है, भरतपुर और धौलपुर, ये दोनों क्या है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं, अगर हम नक्शे में देख रहे हैं तो भरतपुर और धौलपुर ये क्या है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही ये चाहते थे कि हमें उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में अपना विलय करना चाहते थे। राजस्थान के मत्स्य संघ की जो 4 रियासतें थी, इसमें भरतपुर और धौलपुर, ये दोनों उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते थे। ठीक है, इनकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनती थी और ये चाहते थे कि हमारा विलय उत्तर प्रदेश में कर दिया जाए। ठीक है, भरतपुर और धौलपुर, अलवर और करौली,
अतः शंकर देवराय समिति की अध्यक्षता में बनी समिति ने क्या किया, मत्स्य संघ की चारों रियासतों भरतपुर, धौलपुर, अलवर और करौली, इसको किसमें मिला दिया, संयुक्त राजस्थान में मिला दिया। अतः पांचवें चरण जो कि 15 मई 1949 को पूरा हुआ, संयुक्त वृहद राजस्थान जिसका नाम रखा गया, इसमें वृहद राजस्थान में किसको मिलाया जा रहा है, मत्स्य संघ की को मिलाया जा रहा है। और इसी के साथ ही राजस्थान के एकीकरण का जो 5वां चरण है वो पूरा मान लिया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण और 5वें चरण के बारे में जाना। देखिए चौथे चरण में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। चौथे चरण का निर्माण 31 मार्च 1949 को हो रहा है और इसी दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन ये राजस्थान की लगभग 4 बड़ी रियासतों का विलय हो रहा है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो 5वां चरण है, मत्स्य संघ का जो विलय है, इसमें ये जो शंकर देवराय समिति है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि शंकर देवराय समिति ने राजस्थान के कौन से चरण के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 5वें चरण में शंकर देवराय समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें उन्होंने मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने राजस्थान के एकीकरण के चौथे और 5वें चरण को पढ़ा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में मिलते हैं 6ठे और 7वें चरण के साथ। थैंक यू वंस अगेन।